भत्ता और तमाम कौमी यकजाहती को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय को बनाया गया है, ना कि टोपी और टीके के नाम पर बंद करने के लिए। विश्वविद्यालय के 1 नंबर गेट पर अगर मंदिर मौजूद है तो मुसलमान छात्र हो या हिंदू छात्र हो, आता है तो मंदिर को सलामी देते हुए आता है, उसे अपनी नजरों से सलामी देते हुए आता है। इस विश्वविद्यालय में आने के बाद ऐतिहासिक इमारत में मौजूद ये मस्जिद, जिसे देखने के बाद वो लोग के जो लोगों को खंडित करने का काम करते हैं, इंसानों को 2 फिरकों में जो बांट रहा है, इंसान को दीमक की तरह चाट रहा है, उस अक्ल के अंधे को खबर है कि नहीं है, जिस डाल पे बैठा है वही काट है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन में जो आज प्रशासन के लोगों के रोटियां जल रही हैं, चूल्हे जल रहे हैं, इनके घर में जो रोटियां तोड़ी जा रही हैं, ये सोच रहे हैं कि इनकी रोटियां इनकी विश्वविद्यालय में सिर्फ इमारतें रहेंगी, छात्र नहीं रहेंगे, तो ये विश्वविद्यालय एक चिड़ियाघर बन के रह जाएगा, न कि इस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय कहा जाए। अभी इस प्रदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय छात्र भी खड़े होकर देख रहे थे, अफगानिस्तान के छात्र, कजाकिस्तान के छात्र, अफ्रीका के छात्र यहाँ पर देख के खड़े हो रहे थे। हमें कहने में शर्म आ रही है कि हम लखनऊ की ऐतिहासिक सरजमीन पर वैश्विक स्तर पर अपनी बेइज्जती करवाने पर तुले हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से है। ये क्या विश्वविद्यालय प्रशासन से अगर पूछा जाए ये ताला क्यों बंद किया गया है, कहते हैं कि हम सक्षम नहीं है जवाब देने में। कल आएंगे महोदय पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं। अभी नागपुर से अगर कोई आ जाएगा तो महोदय वीसी ऑफिस छोड़कर, अपना घर छोड़कर, गर्म बिस्तर छोड़कर यहाँ पर आ जाएंगे। अभी किसी सत्ताधारी दल का कोई नेता यहाँ पर आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा प्रशासन का तांता लग जाएगा, यहाँ पर भीड़ लग जाएगी। अगर यहाँ छात्र अपने हित की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो आपने यहाँ पर पुलिस का दस्ता दिखा रखा है। मुझे गुप्त रूप से पता चला कि प्रशासन कह रहा है कि जीप में भर के ले जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? मगर फिर भी जो लोग यहाँ पर इंसानियत की शक्ल में पुलिस वाले भी इकट्ठा है, उनके सीनों में भी दिल धड़क रहा है। उनके घर में भी छात्र हैं जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। ये छात्रों के दर्द को समझते हैं। यहाँ पर छात्र पढ़ाई करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप हमें धरना करने पर मजबूर कर रहे हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, अगर बोलने पे आया जाए तो रात का चांद ढल जाएगा, सुबह का सूरज निकल जाएगा, मगर हमारी बातें खत्म नहीं होंगी। हमारे और भी छात्र साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा आप आइए और अपनी चुप्पी की जंजीरों को तोड़ दीजिए, इसलिए कि अगर आप खामोश रहेंगे आज तो कल आपकी ज़बानें काट दी जाएंगी। अगर आपकी ज़बानें काट दी जाएंगी तो आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं इस आंदोलन को, इस एक रास्ते, इस काफिले को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध कर रहा हूं अपने बहुत सीनियर छात्र से, वो आए और हमारी हौसला अफजाई करे। मैं माननीय वीरेंद्र भैया से गुजारिश कर रहा हूँ, महेंद्र भैया से गुजारिश कर रहा हूँ कि आए और 2 शब्दों के जरिए हमारी हौसला अफजाई करें। आपसे गुजारिश है, इधर देखिए। बहुत धन्यवाद साथी कैफ गाजीपुरी, आपने बहुत शानदार शब्दों से हम सबको संबोधित किया। साथियों, मैं उन लाइनों से अपनी बात को शुरू करूंगा कि खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। आरएसएस वालों के बाप का हिंदुस्तान। साथियों, आप सबके हौसले को मैं क्रांतिकारी इस्तेमाल करते हुए इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो मुट्ठी भर लोग हैं उनके हौसले को, इसलिए तारीफ उनके हौसलों की करनी जरूरी है, क्योंकि यही मुट्ठी भर लोग आजादी की लड़ाई में भी थे। पूरा देश नहीं था, मुट्ठी भर लोग ही आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और जो आज वर्तमान समय में राष्ट्र के बड़े नायक बनकर के, राष्ट्र हितैषी बनकर के घूम रहे हैं, वो तो कभी अंग्रेजों की गुलामी और तलवे चाटने का काम करने का काम करते। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब भी तुम्हारे अधिकारों पर आंच आएगी, जब भाई तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, एक एक हिंदुस्तान का जो असली हिंदू है वो तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे ये हिंदुस्तान आरएसएस के लोगों का नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा सबका है।
इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका खून शामिल है, इसलिए हम लोग घबराएंगे नहीं। इस लड़ाई का अंजाम ये प्रशासन सुनिश्चित करेगा क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी के वसूलों पर चलने वाले लोग हैं, मौलाना आजाद के सिद्धांतों पर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के वसूलों पर चलने वाले लोग हैं। हम इंकलाब करेंगे, लेकिन उसका भी समय आएगा। हम जल्दबाजी करने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे आखिरी समय तक, और हमारी लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस मस्जिद का ताला नहीं खुल जाएगा। और हम अपने हाथों से इस ताले को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम कानून को भी मानने वाले लोग हैं। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हम इस प्रशासन को मजबूर कर देंगे कि इस मस्जिद का ताला खोलने के लिए ये प्रशासन मजबूर हो जाए। पहले भी मजबूर हुआ, और उनकी मजबूरी उनकी बेबसी उनके चेहरों पे दिख रही है। जो भी जिम्मेदार लोग हमसे मिलने आए, बात करने आए, उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, वो नाजायज कर रहे हैं, वो नाइंसाफ कर रहे हैं, वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं साथियों। इसलिए हमें अपनी लड़ाई को इसी मजबूती के साथ, इसी जिम्मेदारी के साथ, इसी हौसले के साथ हमें आगे जारी रखना है। और हम उन साथियों से भी कहेंगे कि जो हमारे साथी थोड़ा एग्रेशन में आ जाते हैं, हमें एग्रेशन नहीं, हमें शांति से काम करना है, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है ये। हमारे धर्म का मामला है, हमारी आस्था का मामला है, और आस्था और धर्म के विषय पर हम लोग कभी राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति वो लोग करते हैं जो हमारी आस्था, हमारे धर्म और हमारे धार्मिक स्थलों पर ताला लगाने का काम कर रहे हैं साथियों। ये ताला जो लगाया है, ये सिर्फ एक मस्जिद के दरवाजे पर ताला नहीं, बल्कि ये संविधान का जो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 है, जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, उस अनुच्छेदों पर ताला लगाने का काम। आज संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही, और उस दौर में उड़ाई जा रही है जिस दौर में सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हो कि संविधान बदलने की कोशिश हो रही। तो क्या मैं समझूं कि संविधान बदलने की कोशिश सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय करेगा? अरे इतनी क्या जल्दबाजी रहती है आपको, इतनी जल्दबाजी क्या रहती है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, सबसे पहले हिंदुस्तान का एक ऐसा विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय है जो नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर देता है। उसे पता भी नहीं उसके नियम क्या है, कानून क्या है, उनके वेबसाइट पर भी नहीं है, लेकिन लागू हो जाएगा। बच्चों को उलझाया जाएगा, परेशान किया जाएगा, और हवाला क्या देंगे? हवाला क्या देंगे? इस बिल्डिंग का हवाला दे रहे कि जर्जर हो गई। अरे महोदय, जिन घरों में आप अपने अंदर से रंग रोगन करा करके रह रहे हैं, वो भी जो आपके घर हैं वो जर्जर हो गए। क्या उनको खाली करेंगे आप? नहीं खाली करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें ताला मार देंगे, इसकी बाउंड्री करा देंगे। अरे इसको संरक्षित कर देते। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप लगातार लूट कर पैसे की कमी है तो छात्र चंदा दे देंगे। आप एक ईंट अगर 250 रुपए की लगा सकते हैं, तो क्या इसका जीर्णोद्धार नहीं कर सकते हैं? और अगर पैसा नहीं है तो हम छात्र, जैसा हमारे भाई कैफ गाजीपुरी कह रहे हैं, हम छात्र चंदा लगा करके इसको जीर्णोद्धार कराने का काम करेंगे। लेकिन अपने मुस्लिम भाइयों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, उनकी आस्था का मामला है, उनके धर्म का मामला है, और हम सब हिंदू समाज के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिला करके खड़े रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। इसी कड़ी में बस टाइम होने वाला है 15